मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक्स है डिजिटल स्टिल फोटोग्राफी एंड प्री प्रोडक्शन, क्लास +1 यूनिट सेकंड और सेशन फर्स्ट। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, डिजिटल स्टिल फोटोग्राफी एंड प्री प्रोडक्शन। उसका जो सेशन ये है, डेमोस्ट्रेट कैमरा एंगल्स एंड मोमेंट्स। तो आज हम ज़्यादातर कैमरा मोमेंट्स के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे कि कैमरा की मोमेंट्स किस प्रकार रहती है जब हम लोग एक मूवी बनाते हैं या फिर किसी मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसी प्रोजेक्ट के लिए हम लोग वीडियो प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं। तो उसमें एक जो कैमरा मोमेंट्स का क्या रोल रहता है, उसमें हम अलग अलग प्रकार के दृश्यों को कवर करते हैं। तो उन दृश्यों को कवर करने के लिए हमें जो है कैमरा की क्या क्या मूवमेंट उन अलग अलग प्रकार के दृश्यों के दौरान हमारे कैमरे की क्या क्या मूवमेंट्स होनी चाहिए, उन्हीं सभी मूवमेंट्स के ऊपर हम लोग जो है स्टडी करेंगे। तो कैमरे में जो है बहुत सारी मूवमेंट्स रहती है, जैसे टिल्ट, पैन, जूम, पेडेस्टल, डॉली, ट्रक और क्रेन शॉट। ऐसे अलग अलग प्रकार के टेक्निकल ऐसे ये टर्म्स है जिसमें हम लोग जो है इनको डिटेल से स्टडी करेंगे और जानेंगे कि ये मूवमेंट्स क्या होती है और किन किन दृश्यों के लिए ये कैमरा मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हमारे लिए आज का जो टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, कैमरा मूवमेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसी भी एनिमेशन प्रोजेक्ट में एक वीडियो को जनरेट करने के लिए या कोई भी फिल्म बनाने के लिए हमें एक कैमरे की आवश्यकता पड़ती है। और कैमरे का काफ़ी अहम रोल रहता है इसमें, चाहे वो 2D हो, 3D हो या फिर मोशन ग्राफिक्स पिक्चर हो। तो सभी पिक्चर्स में, सभी प्रकार के प्रोजेक्ट में कैमरे की एक काफ़ी इम्पोर्टेंस रहती है इसमें। और एक मूवी में अलग अलग प्रकार के जो है दृश्य होते हैं और सभी दृश्यों को हम जो है किसी एक मोमेंट से या एक एंगल से कवर नहीं करते हैं। उसके लिए हमें अलग अलग टाइप से कैमरे को मूव करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है। और इसी एक रोटेशन को, इसी मूवमेंट को हम लोग कैमरा मोमेंट्स कहते हैं, जिसमें 7-8 प्रकार के कुछ कैमरा जो बेसिक्स ऑफ कैमरा मूवमेंट्स है उनके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, जिसमें टिल्ट है, पेन है, जूम है, पेडेस्टल है, डॉली है, ट्रक शॉट है, क्रेन शॉट है, वगैरह वगैरह इसमें है। तो उनके ऊपर हम लोग जो है डिटेल से स्टडी करेंगे इसमें। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये है हमारे बेसिक्स कैमरा मोमेंट्स। तो फर्स्ट है इसमें टिल्ट, मूविंग द कैमरा लेंस अप टू डाउन while keeping its horizontal axis constant, note your head up and down। ओके, जब हम कैमरा को जब एक वर्टिकल मूवमेंट्स में, मतलब जिसको वर्टिकल मूवमेंट कहें तो मतलब अप टू डाउन या डाउन टू अप, जैसे कैमरे को हम लोग जो है इस तरह से कुछ मूव करते हैं, जैसे या अप, यहाँ से डाउन टू अप या अप टू डाउन, कुछ इस तरह से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे इस तरह से डाउन करते हैं हम लोग कैमरे को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टिल्ट कहते हैं। मूविंग द कैमरा लेंस अप और डाउन वाइल कीपिंग इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंस्टेंट, नोड योर हेड अप एंड डाउन। जैसे हम अपने हेड को अप एंड डाउन करते हैं, कुछ इस तरह से हम लोग कैमरे को रोटेट करते हैं और इसी रोटेशन को हम टिल्ट कहते हैं। दिस इज टिल्टिंग। टिल्टिंग इज अ cinematographic technique in which the camera is stationary and rotate in a vertical plane।
तो टिल्टिंग एक क्या है, एक सिनेमेटोग्राफिक टेक्निक है जिसमें हम लोग जो है किसी एक वर्टिकल मोमेंट्स में उस किसी सीन को कवर करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पेन। पेन तो पेन में जो है हमारे कैमरे की जो है क्या मूवमेंट रहती है पेन में। ये रहा पेन में किस तरह की मूवमेंट रहती है। इट इज़ मूविंग it is moving the camera lens to one side or another. It is moving the camera's lens to one side to another. Look to your left, then look to your right. ओके जैसे हम लोग कैमरे को मतलब जो है राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट रोटेट करते हैं, तो इसी रोटेशन को क्या कहते हैं हम, पेनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है जूम। जूम में क्या रहता है, जूम में मतलब जैसे ये रहता है कि जैसे दूर की किसी चीज़ को हमने बहुत ही पास से दिखाना है या किसी का क्लोजअप शॉट्स दिखाना है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें जब कैरेक्टर के कुछ इमोशंस दिखाने हों उसके, ठीक है, तो हमें कैमरे को काफ़ी उसके बिल्कुल फेस के एकदम क्लोजअप लेके उसके क्लोज लेके आना होता है कैमरा लेंसेज को, तो इसी को हम लोग जूम कहते हैं। नेक्स्ट है पेडेस्टल। पेडेस्टल मूवमेंट में क्या रहता है बेसिकली, पेडेस्टल मूविंग द कैमरा अप और डाउन विदाउट चेंजिंग इट्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कैमरे की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस को बिल्कुल चेंज किए बिना जब हम कैमरे को रोटेट करते हैं अप और डाउन, डाउन टू अप रोटेट करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेडेस्टल कहते हैं। नेक्स्ट है डॉली। डॉली क्या होता है, डॉली बेसिकली क्या है, डॉली एक तरह का एक ऐसी वस्तु होती है जिसको हम जो है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देते हैं, जैसे कुछ भी कोई ऐसी वस्तु को जिसमें के नीचे कोई पहिए वगैरह लगे हों और उस को हम उसके ऊपर कैमरे को माउंट कर देते हैं और उसके बाद जो है इसको किसी क्रेन के ऊपर रख करके हम उसको आगे की तरफ चलाते हैं, कुछ इस तरह से। जैसे और ज़्यादातर जो डॉली शॉट का यूज हम लोग एक मोशन पिक्चर्स में करते हैं, या जैसे हमारा जो करेक्टर है या हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक रनिंग पोजीशन में है, वो रनिंग मूवमेंट में है, तो उसको कवर करने के लिए हमें डॉली मूवमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इन मोशन पिक्चर और डॉली शॉट आल्सो नोन एज ट्रैकिंग शॉट और ट्रकिंग शॉट, इसको हम ट्रैकिंग और ट्रकिंग शॉट भी कहते हैं हम लोग इसको। इज द सेगमेंट इन विच द कैमरा इज माउंटेड ऑन अ व्हील्ड प्लेटफॉर्म। एक व्हील्ड प्लेटफॉर्म, व्हील्ड मतलब जिसके नीचे पहिए लगे हों और उसके ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर वो कैमरे को माउंट कर देते हैं। दैट इज पुश्ड ऑन रेल्स व्हाइल द पिक्चर इज बीइंग टेकन। जब हम पिक्चर को हमने टेकन मतलब पिक्चर लेनी है हमने या उसको कवर करना है, हमने कोई मोमेंट्स पिक्चर का मोमेंट कवर करना है, तो उसको एक रेल की पटरी जैसे आपने फिल्मों में देखी होगी, इसके ऊपर उसको ऐसे पुश कर देते हैं हम आगे की तरफ, जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है उस तरफ उसको कैमरे के साथ हम डॉली को मूव करते हैं ताकि हम उस दृश्य को उसकी गति के साथ उसको कवर कर सकें, इसी को डॉली कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रक। ट्रकिंग इज लाइक इन डॉली बट इट इन्वॉल्व मोशन लेफ्ट और राइट। ट्रकिंग भी कुछ तरह डॉली की तरह ही होती है, बट इट इन्वॉल्व मोशन लेफ्ट और राइट, बट इसको हम जो है लेफ्ट और राइट में ही ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रक लेफ्ट मीन्स मूव द कैमरा फिजिकली टू द लेफ्ट while maintaining its perpendicular relationship. In motion picture terminology, the term tracking shot may refer to a shot in which the camera is mounted on a camera dolly or a wheeled platform that is pushed on the rails while the picture is being taken. ये कुछ डॉली की तरह ये भी परफॉर्म करता है ट्रक जो मूवमेंट्स है कैमरे की, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर ये जो है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट में इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर करते हैं। क्रेन शॉट, क्रेन शॉट तो आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, ज़्यादातर बाहुबली मूवी में भी देखा होगा आपने कि क्रेन शॉट किस तरह से लिया जाता है। क्रेन शॉट से ज़्यादातर हम लोग जो है एक क्रेन के ऊपर किसी प्लेटफॉर्म में कैमरे को जो है किसी चेयर के ऊपर जैसे कैमरे को माउंट कर देते हैं और कैमरा मैन को जो है क्रेन के ऊपर ही जो है उसको
चेयर के साथ बिठा दिया जाता है ताकि वो ऊपर से जो है नीचे के दृश्य को उस कैमरे से जो है कवर कर सकें। और कई तरह के ऐसे दृश्य होते हैं जिन्हें क्रेन शॉट की मदद से जिन्हें कवर करना पड़ता है। इन फिल्म मेकिंग एंड वीडियो प्रोडक्शन अ क्रेन शॉट इज अ शॉट टेकन बाय अ कैमरा ऑन द क्रेन और जिप। इन फिल्म मेकिंग किसी फिल्म निर्माण में या किसी वीडियो प्रोडक्शन में क्रेन शॉट जो है एक क्रेन के ऊपर से जो है क्रेन के ऊपर एक चेयर में कैमरामैन को बिठा करके कैमरे को माउंट करके ऊपर से सभी दृश्यों को उसमें कवर किया जाता है। तो ये कुछ इस तरह के बेसिक्स कैमरा मूवमेंट्स थे जो मैंने थोड़ा सा आपको उसमें बारे में आपको बताया। अब थोड़ा सा एक और थोड़ा डिटेल्स में या ग्राफिक्स के रूप में हम थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये कुछ बेसिक्स कैमरा मूवमेंट्स है, इसमें ये है पेन। ओके, तो मैंने भी पीछे बताया आपको पेन जो मूवमेंट्स है कैमरे के, इसमें कैमरे का क्या किस तरह से हम इसको रोटेट करते हैं, ये राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, कुछ इस तरह से रोटेटिंग अ कैमरा टू लेफ्ट और राइट इन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में जब हम कैमरे को राइट और लेफ्ट की तरफ उसको मूव करते थे उसको हम पेन मूवमेंट्स कहते हैं। ये है टिल्ट को हम जो है एक वर्टिकल मूवमेंट में जब अप टू डाउन डाउन टू अप रोटेट करते हैं कुछ इस तरह से ट्राइपॉड के ऊपर कैमरे को माउंट करके रोटेटिंग का कैमरा अपवर्ड और डाउनवर्ड इन वर्टिकल मूवमेंट, इसी को क्या कहते हैं हम लोग डॉली। देखिए डॉली किस तरह से है, जिसको एक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक व्हील्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर कैमरा को माउंट किया हुआ है, उस ट्राइपॉड ही है, ट्राइपॉड में व्हील पहिए लगे हुए हैं, उसके ऊपर कैमरे को माउंट किया हुआ है। मूविंग अ कैमरा क्लोजर और फर्दर फ्रॉम सब्जेक्ट ओवर टाइम, ये कुछ इस तरह से रहता है। ये जूम में मतलब किसी सब्जेक्ट को हम लोग जो बिल्कुल पास से दिखाना हो, इसको जूमिंग कहते हैं हम लोग। कैमरा चेंज इन द कैमरा लेंस फोकल लेंस विल गिव द मोमेंट। इसमें कैमरे की जो कैमरे लेंस की फोकल लेंथ है उसको भी किया जा सकता है। डॉली जूम, डॉली के ऊपर मतलब कैमरा को माउंट करके और इससे जो अपने सब्जेक्ट को काफ़ी क्लोज से या दूर से दिखाना, उसको मूविंग कैमरा क्लोजर और फर्दर फ्रॉम सब्जेक्ट। ट्रैकिंग या ट्रैकिंग, इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है या हमारा कैरेक्टर है ट्रैकिंग या ट्रैकिंग। ये है नेक्स्ट आर्क मोमेंट्स में हमारा जो कैरेक्टर है या हमारा जो सब्जेक्ट है किसी वीडियो प्रोडक्शन में, तो वो तो अपनी जगह एक जगह स्टिल है, लेकिन आप इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं ये मूव कर रहा है, ये अपने आप मूव नहीं कर रहा है, ये सब कैमरा मूवमेंट का ही कमाल है। तो कैमरा को किस तरह से हम लोग देखिए इसके मूविंग द कैमरा इन सर्कल अराउंड द सब्जेक्ट के एक सर्कल में कैमरे को पूरी तरह से हम लोग मूव कर रहे हैं, तो इसी को हम आर्क कहते हैं। ये है फॉलो, मतलब अपने कैरेक्टर को अपने या अपने जो भी हमारा प्रोडक्शन में जो भी सब्जेक्ट है उसको फॉलो करना है, तो उसको 2-3 प्रकार से हम फॉलो कर सकते हैं। या एक फर्स्ट है कि हम खुद फिजिकली कैमरामैन कैमरे को खुद लेकर के हाथ में लेकर के ट्रैक्टर के पीछे चलता है, या किसी प्लेटफॉर्म में किसी वस्तु में कैमरे को माउंट करके उसके पीछे मूव किया जाता है, तो उससे भी हम ये आसानी से कर सकते हैं। तो ये कुछ कैमरा मूवमेंट्स इन फिल्म मेकिंग है। फिल्म मेकिंग में कुछ कैमरा मूवमेंट्स को हमने बताया कि फिल्म निर्माण में या किसी वीडियो प्रोडक्शन के निर्माण में जो है कैमरा मूवमेंट की क्या क्या भूमिका रहती है। तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा भूमिका जो है इसकी कैमरा मूवमेंट्स की रहती है। हम लोग अलग अलग
मूवमेंट से किस तरह से जो है ये करते हैं हम लोग। तो इसमें हमने अभी स्टडी किया पेन, टिल्ट, पेडेस्टल या पैड, ओके। और उसके बाद डॉली को हमने इसमें स्टडी किया। तो ये सारे मूवमेंट्स हमने इस तरह से स्टडी किए। तो इन सब की जो है काफ़ी एक अहम भूमिका रहती है किसी को मूवी को जनरेट करने के लिए। तो ये बेसिक्स मूवमेंट्स है, इनकी बेसिक्स नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, अच्छे एनिमेटर बनना चाहते हैं, तो आप सभी को इन सभी कैमरा शॉट्स की